लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। नीताबेन भजन आरंभ करो। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में देखा तुझे चांद में पाया है। तारों की झिलमिल में मेरा शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। फूलों में देखा तुझे बगियों में पाया है। भ्रमरों की गुंजन में हो भ्रमरों की गुंजन में मेरा शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोकुल में देखा तुझे मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में वृंदावन की गलियों में मेरा शाम का ठिकाना है। रामायण में देखा तुझे भागवत में पाया है। रामायण में देखा तुझे भागवत में पाया है। गीता जी के श्लोकों में गीता जी के श्लोकों में मेरा शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वैष्णव जन सत्संग में देखा तुझे सत्संग में देखा तुझे कीर्तन में पाया है। वैष्णव जन के दिलों में हो वैष्णव जन के दिलों में मेरा शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ग्वालों में देखा तुझे गोपियों में पाया है। ग्वालों में देखा तुझे गोपियों में पाया है। राधा जी के नैनों में मेरा शाम का ठिकाना है। राधा जी के नैनों में मेरा शाम का बसेरा है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सरस है तो। चल ब्रह्म निर्माण નીચેની 4-5 જાતે બનાવી છે। અરે વાહ, બહુ સરસ। બધા કલાકાર છે આપણે ત્યાં। હાજી, આરંभ કરો। मेरे सत्संगी भाई बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण श्लोक नंबर 19। यह श्लोक अध्याय 18 के
71वां श्लोक है। श्रद्धावान न स्वीयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। इसका शब्दार्थ है, श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित जो मनुष्य इस गीता जी को सुन भी लेगा तो वह पापों से मुक्त होकर पुण्यवान शुभ लोगों को प्राप्त करेगा। इसका भावार्थ मैंने कुछ इस तरह किया है, भूल हो गई तो क्षमा करना। भावार्थ, यह गीता जी का अंतिम 18वां अध्याय का श्री भगवान के उपदेश का अंतिम श्लोक है। जिस व्यक्ति श्री गीता जी की बातों को पूर्ण भाव से मानता है, वह प्रत्यक्ष न सुनकर भी इसमें कही गई बातों को मानता है, वह व्यक्ति श्रद्धावान है। वह गीता जी के विषय में किसी तरह की कमी नहीं देखता, मतलब वह अनसूया है। श्री गीता जी के उद्देश्य आत्मा का मोक्ष कैसे हो वह है। इसमें 3 प्रकार का मार्ग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इस श्लोक में वह तीनों बातें हैं। अगर श्रद्धावान मनुष्य श्री गीता जी को पूर्ण स्वरूप सुन लेता है और इसी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है और भगवत के भक्ति में लीन होता है, तो श्री गीता जी को उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह मनुष्य पुण्यशाली शुभ लोगों को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। बहुत સુંદર, સરસ સમજાવ્યું દીપકભાઈ. ઇટ કવર્સ એવરીથિંગ. બીજી વાર હજી વિસ્તારથી બોલજો. મને બોલવામાં જરા આદત પડી મહાવરો જાય. નથી. ઇટ્સ જસ્ટ અ મેટર ઓફ પ્રેક્ટિસ. આ આટલામાં મારો ખ્યાલથી 4થી 5મી વખત હું બોલ્યો છું જાહેરમાં. અનુભવથી બધું થઈ જશે. થેન્ક યુ. વડે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 8 અક્ષર બ્રહ્મ योग. पिछली बार 20वें श्लोक पर हमने विचार किया. प्रकरण क्या चल रहा है? ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया, सर्ग का आरंभ कैसे होता है, कितने दिन तक चलता है, पृथ्वी लोक के कितने दिन वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और प्रलय, एक प्रलय जब सृष्टि ब्रह्मा जी में विलीन होती है और जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो पुनः वो सारे जीव प्रकट होते हैं. ये सर्ग. उससे ऊपर देखा हमने महाप्रलय और महासर्ग. महाप्रलय में प्रकृति के साथ ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण में विलीन होते हैं और तब भगवान नारायण की रात का आरंभ होता है और वो सो जाते हैं. ये महाप्रलय. और जब श्री हरि नारायण जागते हैं, उनका दिवस होता है, तो पुनः ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं उनकी नाभि से और इसे महासर्ग कहते हैं. तो महासर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर वो सारी सृष्टि को उद्भव करते हैं. ये क्रम देखा हम पिछले कुछ श्लोक में. इसी की बात 20वें श्लोक में भी भगवान ने कही, जो पिछली बार हमने देखा. परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति. इस श्लोक में किसकी बात की गई? जब ब्रह्मा जी के विषय में हम समझ रहे थे तब एक इंपॉर्टेंट बात हमने समझी. ये जो सारा जड़ सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, वो कहां से किया? पहले ब्रह्मा जी का अव्यक्त स्वरूप आया, सूक्ष्म देह, और उसने ये व्यक्त सृष्टि का निर्माण किया. अव्यक्त ब्रह्मा के स्वरूप ने व्यक्त सृष्टि का निर्माण किया. ये श्लोक में उससे भी ऊपर के तत्व के बारे में कहा गया. ये ब्रह्मा का व्यक्त स्वरूप, फिर ब्रह्मा का जड़ स्वरूप जब शरीर धारण करते हैं ब्रह्मा जी,
और सृष्टि को निर्माण करते हैं, ये भी नाशवंत है। पिछली बार हमने देखा कि केवल ब्रह्मा जी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मलोक भी नाशवंत है। उनका नाश होके कहां पर विलीन होते हैं? परम चैतन्य स्वरूप हरि नारायण में वो विलीन होते हैं। तो व्यक्त ब्रह्मा के स्वरूप से भी तीव्र, तीक्ष्ण, विलक्षण है अव्यक्त नारायण स्वरूप। ये अव्यक्त नारायण स्वरूप में से नारायण प्रकट होते और वहां से ब्रह्मा जी का अव्यक्त और फिर व्यक्त जड़ सृष्टि का सर्जन होता है। तो ये जो अव्यक्त नारायण स्वरूप है, ये परम तत्व है। और यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्य। सभी भूत तत्व विनाशी है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी एंड ब्रह्मलोक, लेकिन ये न विनश्य। ये जो तत्व है अव्यक्त नारायण स्वरूप, एक व्यक्त नारायण स्वरूप जिसकी हम पूजा करते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग पर चतुर्भुज नारायण शयन कर रहे हैं, महालक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही है। ये जो स्वरूप है वो भगवान नारायण का व्यक्त स्वरूप, लेकिन उससे भी आगे भगवान का अव्यक्त स्वरूप, तत्व स्वरूप, परम तत्व स्वरूप, ये जो है वो अविनाशी। सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन ये तत्व कभी भी नाश नहीं होगा। इसी तत्व से सब कुछ उद्भव होता है, इसी तत्व में सब कुछ स्थित है और इसी तत्व में सब कुछ विलीन होगा। ये था हमारा 20वां श्लोक। इसके ऊपर पिछली बार हमने विस्तार से चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं 21वें श्लोक के तरफ। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गति य प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये जो अव्यक्त और अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गति, ये जो स्वरूप है अव्यक्त और अक्षर, ये स्वरूप, भगवान अक्षर है ये हम सभी को मालूम है, लेकिन उनका व्यक्त स्वरूप नहीं, अव्यक्त स्वरूप जो सूक्ष्मता से व्याप्त है सर्वत्र, अणु अणु मात्र में। कुंभ के गंगा जी के जल में भी जो व्याप्त है, और कल सुबह आप जो शावर लेंगे उसमें भी वो तत्व व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है वो तत्व। वो अक्षर है, अव्यक्त है, और उसी को परम गति कहा गया है। तमाहु यानी परम गति, गति यानी डेस्टिनेशन। एक प्रश्न कर रहा हूं आप सभी को, डेस्टिनेशन हमारी नियति जिसे कहते हैं या भाग्य जिसे कहते हैं, ये तो होना ही था। ये जो नियति है, ये जो डेस्टिनी है, ये जो भाग्य है, वो गति स्वरूप है कि काल स्वरूप है? इज इट रिलेटेड टू टाइम और इज इट रिलेटेड टू स्पीड? डेस्टिनी, टाइम, हमारी जो गति है, इट इज वो समय का वाचक है या मार्ग का वाचक है? टाइम, 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 टाइम। हु सेइंग दैट? समय कौन कह रहा है? सुजाता बेन। और कोई? पूर्वी। ये समय वाचक है या मार्ग वाचक है, हमारी डेस्टिनी? कर्मा समय भी बेस्ड, एक प्रकार, एक प्रकार कर्मा बेस्ड, कर्म बेस्ड। बट ओके, समय, बिकॉज ऑफ समय योर यानी कर्म, समय आपके यानी कर्म के टाइम। कारण आपकी डेस्टिनी आई, बट कर्म से डेस्टिनी तक वो काल है कि समय, वो मार्ग है? मार्ग मार्ग है, मार्ग है, मार्ग मार्ग। किसने कहा मार्ग? मार्ग। नाल, अमी, मैं जयश्री बेन, ओके, मैं काजल बेन। काजल मार्ग बेन। है, चलो, मार्ग नहीं तो मेजोरिटी है। मार्ग है।
मेजॉरिटी એટલે સત્ય થોડું કોણે કીધું મેજોરિટી ઇઝ સત્ય? દિલ્હીના રિઝલ્ટ કે છે मेजोरिटी जहाँ होती है ना वहां पावर आता है, शक्ति निर्माण होती है, लेकिन सत्य मेजोरिटी पे निर्भर नहीं है। सत्य अकेला खड़ा रहता है। मेजोरिटी कुछ भी बोले, जो सत्य है वो सत्य ही रहता है। ये जो है, रोनी जी जय श्री कृष्ण, कल आइए जूस के सत्संग में। हाँ। एक उदाहरण से हम ये समझते हैं। बीजल भाई सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं मैं, रोली हाँ, इधर, बोलिए। सॉरी आप लोग को टोक दिया मैंने। हाँ, एक बात, एक सबके मन में एक प्रश्न है, महाकुंभ टाइम चालू है, अब कोई हाँ, श्रद्धालु जो पहुंच गया महाकुंभ में स्नान करने और जो ना हाँ, पहुंच पाया बिकॉज ऑफ हाँ, उसके जैसे रोली के मतलब रोली के लिए नहीं, जो नहीं पहुंच पाया उसको भीड़ का या ये वो जो नहीं जा पाए रादर, तो यानी वो लकी नहीं है, और जो चले गए दे आर फॉर्चुनेट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारी श्रद्धा के ऊपर है। अभी तो मैंने कहा गंगा जी के जल में जो तत्व है वही आपके शावर में ही है। भगवान सर्व विद्यमान है। अगर उसमें आप देखोगे ना कल आपके शावर में, तो आपको अगर अनन्य भक्त हो तो आपको उसमें भी नारायण दिखेंगे। अरे बाप रे। श्रद्धा वो हमारे मन में है। तो हम बीजल कैसे भाई, देखते हैं। हाँ, बीजल भाई फिर तो देखो, अगर बुरा मत लगाइए, अगर आपने जो प्रश्न बोला अगर कण कण में प्रभु व्याप्त है, तो फिर जी। इतने करोड़ों लोग उसी टाइम पे महाकुंभ में डुबकियां क्यों मार रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हो? मैं कहता हूँ ना, श्रद्धा है। आज भगवान व्याप्त है लेकिन मुझे नहीं दिख रहे, तो मैं वो स्थान पे दौड़ूंगा जहाँ सब लोग कहते हैं यहाँ दिखेंगे तुझे, यहाँ है भगवान। हम मंदिर क्यों जाते हैं? सही। हाँ, कण में मंदिर व्याप्त, उसके लिए जाते हैं कि यहाँ भगवान है। सब जगह है, बट मुझे कहाँ मिलेगा? आपको मंदिर में मिलेगा, जाइए आप। बस बस ये सही बात बात। है। थैंक यू जी, थैंक यू। जो निर्गुण निराकारी है उसको सब जगह दिखता है। आज कभी आपने मीराबाई को मंदिर में जाते हुए देखा? नहीं नहीं, वो तो खैर वो जहाँ बैठते थे मंदिर हो जाता था। वो तो भाई चलते फिरते खुद ही मंदिर कि थे। हम भगवान को बाहर खोजते थे, वो उनके अंदर लेके चलते थे भगवान। मन के अंदर जो है वही मंदिर है। हनुमान जी ने कितने मंदिर बनवाए भगवान राम के? जरा बताइए मुझे, रामायण पढ़कर। कहाँ बिठाया था राम जी को? मंदिर में नहीं बिठाया था, हृदय में घर में बिठाया बिठाया था। अपने। ये अंतर है। हाँ, ये बात है। हाँ, तो हमारा प्रश्न था डेस्टिनी, नियति, ये समय है, काल है कि मार्ग है? ये समझने के लिए Actually, समय और काल, actually, when we talk of समय and काल, I think they are both समय same काल only. इज सेम, या मार्ग, आई एम टेलिंग मार्ग की काल। नहीं, मार्ग, मार्ग एज इन यू आर ट्राइंग टू आस्क कि कौन सा मार्ग चुनता है, उसके ऊपर डेस्टिनी डिपेंड करती है, ये बोल रहे हैं आप? डेस्टिनी यानी आप कुछ बने। ओके, हाँ, डेस्टिनी यानी आप कुछ बने। ये इट ओके। इज रिलेटेड टू समय, इतने साल लगे, या ये जर्नी कंप्लीट की तब आप ये बने, वो मार्ग है। जर्नी कंप्लीट करने पे ही कुछ बना जाता है ना, मतलब दैट बट वो कंप्लीशन हैपेंस ओनली व्हेन। यस, बट जर्नी कंप्लीट करने के लिए टाइम भी लगता है ना। एग्जैक्टली। આપણે આપણા કર્મ અનુસાર આપણે માર્ગ આપણે શોધીએ છીએ. ये बराबर, આપણા કલા હોય તો જ આપણે માર્ગ ઉપર ચાલી શકીએ છીએ. 100% આપણી ડેસ્ટિની હોય ને એ પ્રમાણેનો માર્ગ આપણે સિલેક્ટ કરતો હોય છે. આપણી પાસે ભગવાન તો રસ્તા સાચા ને ખોટા બે રાખે છે સામે. ક્યાં જવાનું એ આપણી ડેસ્ટિની ને આપણા જે કર્મ હોય છે એ પ્રમાણે, આપણા સંસ્કાર પ્રમાણે આપણે ચૂઝ કરીએ છીએ. राइट, बट डज इट टेक सम टाइम और इट हैपेंस इंस्टेंटली? આઈ ડિડન્ટ ગેટ યુ, સોરી. એ માર્ગને સિદ્ધ કરતા સમય લાગે છે કે નહીં? તમે તમારી ડેસ્ટિની કર્મ કરતા પહોંચ્યા એમ પણ કહેવાય, અને आप अपनी डेस्टिनी 25 साल में आपने कंप्लीट की, वहां तक पहुंचे, ये भी आप कह सकते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण लेते हैं, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिताजी तो राजा थे, उन्हें ज्योतिष को बुलाया और पूछा उसको कि इसकी डेस्टिनी में क्या है। तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर या तो ये बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो बड़ा धर्म उपदेशक बनेगा। ये तो आगे चल के यानी क्या? कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम इयर्स, एट द सेम टाइम,
अगर चक्रवर्ती राजा बनना है तो उनको अलग मार्ग लेना पड़ेगा, सत्ता का मार्ग लेना पड़ेगा, सिंहासन का मार्ग लेना पड़ेगा। और अगर धर्म उपदेशक होना है तो संन्यास का मार्ग लेना पड़ेगा उनको। तो ये जो डेस्टिनी है, यू ऑल आर राइट एंड नोबडी इज परफेक्ट एट द सेम टाइम। डेस्टिनी इज बोथ। एक पॉइंट पे समय और मार्ग दोनों आकर एक हो जाते हैं, तब वो अपनी डेस्टिनी कहलाती है। आप 25 साल भी लगा सकते हो नियति को सिद्ध करने में, और आप एक पर्टिकुलर मार्ग पे चलना चालू कर भी सकते हो, तब जाके उधर पहुंचते हो। तो ये बोथ द डायमेंशंस, दोनों प्रमाण अल्टीमेटली एक पॉइंट पे मिलते हैं। जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति, तीनों मार्ग अल्टीमेटली मोक्ष पर आकर मिलते हैं, वैसे ही जो डेस्टिनी है, नियति है, हमारा भाग्य है, वो मार्ग भी है और वो काल भी है। दोनों जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, तब जाकर हमारी डेस्टिनी में जो था वो हमें मिलता है, जो हमारी नियति में था वो हमें मिलता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों एक पॉइंट पर आकर एक हो जाते हैं। जैसे आप सगुण भक्ति करो, सगुण साकार, निर्गुण निराकार करो या सगुण निराकार करो, तीनों का फल एक ही है। भले आपको अलग अलग भाषित हो, लेकिन अंत में उससे जो मिलेगा वो एक ही है, एक ही परम तत्व की प्राप्ति आपको होगी। तो अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम, ये परम गति है। आपको अल्टीमेटली आपकी जो जर्नी है वो कहां आकर अटकेगी? इस परम तत्व के ऊपर आकर अटकेगी। वो मार्ग और समय, जन्मांतर, हमारे 10 जन्म हो गए, ये काल है, ये समय है। 10 जन्मों के बाद मुक्ति मिली, 50 जन्मों के बाद मुक्ति मिली। तो ये परम गति जो है, इट इज मार्ग एज वेल एज टाइम। काल भी है और मार्ग भी है, क्योंकि दोनों का अंत जो है वो एक ही होता है। दिस इज परम गति। आपको कितने जन्म लग गए वो काल, और आपने कौन सा मार्ग अपनाया, भक्ति का मार्ग अपनाया, संन्यास का, योग का, कौन से मार्ग से आप वहां परम गति तक पहुंचे। गति को डेस्टिनी भी कहते हैं, गति को स्पीड भी कहते हैं, मार्ग भी कहते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं। ये तो आगे भी आ गया ये पद, न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ब्रह्म निर्वाण में भी हम बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ पर यद गत्वा की जगह यम प्राप्य न निवर्तन्ते, ये परम गति, ये पद प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। ब्रह्मलोक में गया जीव भी जब सर्ग का अंत होता है, प्रलय होता है, तो वापस पृथ्वी लोक पर आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक का भी ब्रह्मा जी में क्षय होता है और पुनः उद्भव होके पुनः वो जीव सृष्टि के अंदर आता है। लेकिन परम गति क्या है? जब उस तत्व के से भी आगे हो जाए, ब्रह्मा जी के साथ जब वो परम विष्णु के अव्यक्त स्वरूप में लीन होगा महाप्रलय के वक्त, तब उसे वो गति प्राप्त होगी। यह प्राप्यम न निवर्तन्ते, ये प्राप्त करने के बाद वहां से वापस नहीं आना है। तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, सबसे ऊपर पृथ्वी लोक, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सभी से रिटर्न टिकट है आपकी। जैसे ही पुण्य खत्म, उतरो वापस पृथ्वी लोक में, बट ये परमानेंट। यहाँ पे जाने के बाद भगवान विष्णु किसी को वापस नहीं भेजते। हमारी यात्रा का अंत हुआ, परम गति को प्राप्त कर लिया हम। ये था हमारा 21वां श्लोक। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गति, मैं ही अव्यक्त हूं, मैं ही अक्षर हूं, और ये जो परम गति है वो भी मुझ में आके मिलना, यही परम गति है। और मुझ में जब आप मिल जाओगे तो आप उस
परम धाम को प्राप्त करोगे जहां से वापस हमें नहीं आना है। ये था हमारा 21वां श्लोक। इससे आगे बढ़ते हैं 22वें श्लोक की तरफ। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभस्त्यन्य अन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। मुझे प्राप्त कौन करता है? पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभस्त्य अन्यया। पुरुष, हमारी लौकिक भाषा में कैसे अर्थ बदल गए। पुरुष यानी मेल, जेंट्स, लौकिक भाषा में। लेकिन अध्यात्म की भाषा में पुरुष यानी आत्मा, प्रकृति, नेचर। आत्मा और प्रकृति, इसके मिलन से एक जीव उत्पन्न होता है। पुरुष यानी आत्मा। एक क्षर पुरुष, क्षर देह जिसका नाश होता है। एक अक्षर पुरुष यानी आत्मा जिसका नाश नहीं होता है। और एक अक्षर पुरुष उत्तम। सभी अक्षर पुरुष, सभी आत्माओं का जो उत्तम आत्मा है, परमात्मा है, वो पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम कहिए आपने। क्यों पुरुषोत्तम कहते हैं? सभी आत्माओं से ऊपर जो परमात्मा है वो पुरुष उत्तम, और वो अविनाशी है, इसके लिए अक्षर पुरुषोत्तम। ये अक्षर पुरुषोत्तम परम भगवान विष्णु का अव्यक्त स्वरूप। तो ये जो पुरुष स पर पार्थ, ये कैसे प्राप्त होता है? किससे, किसको प्राप्त होता है? भक्त्या लभस्त्वन्य अन्यया। ये किसे मिलता है? अव्यक्त नारायण का स्वरूप, अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप किसे प्राप्त होता है? जो लभंते यानी प्राप्त होना, जो अनन्य भक्ति करता है उसको ही ये प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति यानी जब किसी भी अन्य व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, कोई अन्य ईश्वर, देव, देवता, उनका मन में चिंतन न हो और केवल श्रद्धा एक परम पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम भगवान नारायण के ऊपर हो, तब उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। हम अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह ये गए हमारे मन के अंदर से। ये जब तक है तब तक कभी भी हम अनन्य भक्त नहीं बनेंगे। टेम्पररी, कुछ मिनट के लिए हम अनन्य भक्त बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय बीतते ही मन में ये चारों दुश्मन आके बैठ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसमें से काम और क्रोध भाई भाई है। पहले काम आता है, इच्छा, और यदि इच्छा पूर्ण न हुई तो वो क्रोध में परिवर्तित होता है। तो काम और क्रोध भाई है। वैसे ही लोभ और मोह, आपको कुछ मिल गया, आपको सुख मिला उससे, तो और पाने की इच्छा होती है, ये लोभ। इतना मिला है उससे मैं संतुष्ट नहीं, मुझे और चाहिए, ये लोभ है। और जब लोभ एक स्वरूप तक बढ़ जाता है तो वो मोह में परिवर्तित हो जाता है। मोह में मालिकी भाव उत्पन्न होता है, ये मेरा है, इसके सिवा और किसी का नहीं, इसके ऊपर अधिकार। और ये जब मोह उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि का विनाश होता है। फिर हम सच झूठ कुछ भी नहीं सोचेंगे, दिखेगा ही नहीं हमें जब मोह उत्पन्न होता है। तो मूल में है कामना और लोभ। एक गरीब संसारी व्यक्ति था, सब कुछ था उसके पास, माता पिता, पत्नी, अच्छे बच्चे, घर, लेकिन एक ही उसको पीड़ा थी, उसके पास धन कम था। और उस गांव में जहां वो रहता था, एक बड़े ही ज्ञानी सिद्ध पुरुष साधु आए। तो उन्होंने सोचा कि चलो उनकी सेवा करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके आशीर्वाद से धन हमें भी मिल जाए।
तो उस गरीब व्यक्ति ने बहुत ही सेवा की साधु महाराज की, सिद्ध पुरुष थे। उसकी सेवा से खुश होकर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा, पूछा, आपने इतनी मेरी सेवा की है, कहिए आपको क्या आशीर्वाद दो। तो उसने कहा कि वैसे तो प्रभु जी सब कुछ है मेरे पास, बस धन की कमी है, इसको आप पूर्ण कर दे। तो उन्होंने आशीर्वाद कि जा, यहाँ से इतनी दूरी पे तू जाएगा ना, अपनी योग शक्ति से उसने बताया उनको कि तुझे 4 पेड़ मिलेंगे लाइन में। तू पहला पेड़ खोद, उसके अंदर से तुझे खजाना मिलेगा। फिर तुझे चाहिए तो ले ले, नहीं तो आगे बढ़ दूसरे पेड़ की तरफ, उसके नीचे भी मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर पहले पेड़ का खजाना तूने नहीं लिया और दूसरे पेड़ की तरफ गया तो पहले खजाना लुप्त हो जाएगा। उसने कहा ये कैसी बात है। उसने साधु महाराज ने कहा जो है वो बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो गृहस्थ उस पेड़ों की खोज में चल निकला और आश्चर्य से उस साधु ने बताए हुए वन में जब जाते हैं उन्हें ऐसे ही 4 पेड़ एक लाइन में दिखाई देते हैं। उन्होंने पहला पेड़ खोदा, उसके नीचे से एक बॉक्स निकला, पेटी निकली। जब खोला तो आश्चर्यचकित उस पेटी के अंदर चांदी भरी हुई थी, सिल्वर, पूरी पेटी चांदी से भरी हुई थी। बहुत खुश हो गया, इतनी चांदी कभी नहीं मिली थी मुझे। साधु जी को मन ही मन खुश होकर कृतज्ञ भाव से कहने लगा, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे ही वो पेटी लेके चल रहा था उसके मन में एक विचार आया, ये पहले पेड़ के नीचे चांदी है तो ये दूसरे तीसरे चौथे के नीचे क्या होगा। और उसके मन के अंदर लोभ ने प्रवेश कर लिया, क्यों ना ट्राई करूं, दूसरा वृक्ष इससे भी बढ़िया होगा। तो उसने कहा चलो रिस्क लेते हैं। चांदी की पेटी वहीं छोड़ दी और दूसरे पेड़ की तरफ गया। और आश्चर्य, जैसे ही मुड़कर देखा तो चांदी की पेटी लुप्त, कुछ भी नहीं वहां पर। आशा नहीं हारी उसने, दूसरा पेड़ खोदा, पेड़ के नीचे से उससे बड़ी पेटी निकली और पेटी खोली तो पूरा सोने से भरी हुई थी पेटी। अति प्रसन्न, मैंने गैम्बल किया, मैंने रिस्क लिया और मेरा रिस्क काम आ गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। चांदी ली होती तो आधा ही मुनाफा होता, अब सोना सोना इतना मिल गया मुझे। पेटी बंद करके उठाने लगा, उसको उठती नहीं थी, इतनी भारी थी सोने की पेटी। उठा रहा था और मन में पुनः लोभ ने प्रवेश किया। आगे और 2 पेड़ बाकी है, उसके अंदर इससे भी कुछ मूल्यवान चीजें हो सकती है, तो क्यों ना वापस रिस्क लिया जाए। सोने की पेटी छोड़ी उसने, तीसरे पेड़ तरफ गया और पीछे देखा तो सोना लुप्त। तीसरे पेड़ के नीचे से उससे भी बड़ी पेटी निकली और उसके अंदर हीरे जवाहरात, मणि, जेम्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब भरा था। ये देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना पैसा तो शायद गांव में, पूरे राज्य में किसके पास नहीं होगा। चलो ये लेकर घर पे जाते हैं। खींचने लगा, उठाई नहीं जा रही थी उससे, खींच रहा था और मन में पुनः लोभ ने प्रवेश किया। चौथा पेड़ बाकी है अभी। और तर्क लगाया, साधु जी की हर एक बात सही पड़ी है। एक के बाद एक के बाद एक पेटियां निकली, संदूकें निकले और लॉजिक था कि हर एक और प्रेशियस था। चांदी से सोना ज्यादा महंगा, सोने से हीरे जवाहरात ज्यादा महंगे। तो इस तर्क के आधार पर चौथे वृक्ष के नीचे सबसे ज्यादा धन होगा। ये जैसे ही लॉजिक लगाया, तर्क आया और उसमें लोभ ने
सम्मति दी। उसने तीसरी पेटी भी छोड़ दी वहां पर और बढ़ा चौथी पेटी की तरफ। पीछे मुड़ के देखा तो हीरे जवाहरात की पेटी भी अदृश्य थी। और भाई साहब लगे चौथा पेड़ खोदने। चौथा पेड़ खोदने के बाद सबसे बड़ा संदूक उसमें से निकला। वो हिला नहीं सकता था, इतना भारी संदूक। उसके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं। और जैसे ही वो संदूक खोला, उसने पेटी खोली, क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर केवल धूल मिट्टी और पत्थर। और उसमें एक चिट्ठी मिली। लोभी को साधु के आशीर्वाद भी नहीं मदद करते। ज्यादा लोभ किया तो सभी आशीर्वाद जो मिला था वो गया। लेकिन हमारा मन कैसा है? उसी के जैसा है, कोई फर्क नहीं है उसके मन में और हमारे मन में। संतुष्टि नहीं। अगर चांदी लेके चला गया होता तो उतना तो फायदा होता, लेकिन लोभ और संतोष, भगवान के आशीर्वाद भी आपको काम नहीं आएंगे अगर मन में लोभ और मोह बैठे हैं तो। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के आने से वो नहीं जाएंगे, इसको त्याग करने से तब भगवान प्राप्त होता है। तो अनन्य भाव से भक्ति, अन्य कोई वस्तु ईश्वर, अन्य कोई ईश्वर, अन्य कोई व्यक्ति, इसका ख्याल जब मन में न हो और फिर भक्त की जाए, वो अनन्य भाव से की हुई भक्ति है। अनन्यास चित्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करेगा उसका योगक्षेम मैं चलाऊंगा, भगवान कहते। भगवान हमारी मदद को क्यों नहीं आते? क्योंकि हमको उस पे अनन्य विश्वास नहीं है। इसके लिए भगवान हमारी मदद को नहीं आते। जो भक्त को अनन्य प्रेम है, उसके मन में कोई सांसारिक वस्तु का आकर्षण नहीं, कोई मोह, कोई कामना नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो पुरुषः स परः पार्थ। परः यानी परम। वो जो परम पुरुष है, अक्षर पुरुषोत्तम भगवान नारायण, भक्त्या लभस्त्वन् अनन्यया। इसको भक्त अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करेंगे। अन्य कोई विचार जब मन में नहीं रहेगा, केवल ईश्वर की भक्ति रहेगी, वो अनन्य भक्ति। ये जिसकी अनन्य भक्ति है वही इस परम पुरुष को प्राप्त कर सकेंगे। यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। और उनके बारे में आगे क्या कहा? यस्यांत स्थानी भूतानि। इनका स्थान कहां पर है? ये परम पुरुष का, अक्षर पुरुषोत्तम भगवान नारायण का स्थान कहां है? यस्यांत स्थानी भूतानि। उनका स्थान कहां पर है? सभी भूत, सभी जीव के अंदर उनका स्थान है। ये कल्पना ही कितनी महान है। जब हम एक व्यक्ति मिलते हैं तो कभी भी इस नजरिए से हम नहीं देखते हैं ना कि इसमें भी ईश्वर है, इसमें भी भगवान है। हमें ये प्रयत्न करना चाहिए, ये भगवान का ही स्वरूप है। जो भगवान मेरे अंदर है, ये सभी के अंदर वो ईश्वर है। और देखो, सृष्टि को देखने का आपका एक नजरिया बदल जाएगा। अनसूयत्व, इस पद को बहुत कई जगह पे भगवान ने कहा। अनसूया, असूया जिसको नहीं है वो अनअसूया। असूया यानी दोष दृष्टि। हम लोगों को अपना क्यों नहीं कर सकते, अपना क्यों नहीं मानते? लोगों के ऊपर प्रेम क्यों नहीं है हमें? क्योंकि हमको सभी में दोष दिखते हैं। जिसके ऊपर प्रेम है ना, उसमें ट्राई करो, आपको दोष दिखेंगे ही नहीं। यदि जीवों के अंदर दोष देखना हम छोड़ दें तो वो अपने आप हमें अपना लगना शुरू हो जाएगा। लोगों के दोष कैसे हम दूर करें, कैसे ना देखें हम? उसके अंदर ईश्वर को देखो।
भगवान उसमें स्थित है। स्वयं भगवान ने कहा यस्यंत स्थानी भूतानि, मेरा स्थान हरेक जीव हरेक भूत के हृदय में है। ये कल्पना कितनी सुंदर है। हमारे सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर वो तत्व विराजमान है। आत्मदर्शन में कहता था इसे। यदि वसुदैव कुटुंबकम की भावना को प्रस्थापित करनी है सारे विश्व में, तो आत्मदर्शन करना पड़ेगा। आत्मदर्शन यानी ये बात, यस्यांत स्थानी भूतानि, सभी के अंदर वही परम आत्मा का अंश आत्म तत्व है। हम सब जुड़े हुए हैं, हम सबके परम पिता एक ही है। वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सारा विश्व एक कुटुंब है, क्योंकि हमारे पिता एक ही है। कितनी उच्च कक्षा की भावना है ये। जब अन्य में से दोष देखना हम दूर करेंगे, अपने आप अन्य जीव के ऊपर हमें प्रेम उत्पन्न होगा, वो हमें अपना लगेगा। तो यस्यंत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम, और भगवान तो सब में स्थित है और सभी जीव वो ईश्वर के अंदर स्थित है। याद कीजिए कुरुक्षेत्र में जो विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया अर्जुन को, अनंत मुख उनके, एक मुख में से जीव सब बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं और एक मुख में समा जाते हैं वापस। ये सभी जीवों का उद्भव स्थान क्या है? वही अव्यक्त नारायण स्वरूप। उसमें से ये सब जीव उत्पन्न हुए और अंत में महाप्रलय के समय ब्रह्मा सहित सभी जीव उसी अव्यक्त नारायण स्वरूप में विलीन हो गए। उद्भव वहां से हुए, विलीन वहां हो गए, तो मध्य में भी वो नारायण में ही स्थित थे। ये संसार, ये सृष्टि अगर भगवान नारायण से उत्पन्न हुई है, तो ये संसार, ये सृष्टि स्वयं नारायण स्वरूप है। हम समझते हैं हम संसार में स्थित है, सॉरी, सूक्ष्मता से देखिए आप, नारायण में स्थित है। अपरा और परा दोनों प्रकृति भगवान नारायण की ही है। हम प्रकृति में स्थित है, अर्थात हम भगवान नारायण में स्थित है। हम भगवान कृष्ण में, भगवान विष्णु में स्थित है। तो उद्भव भी वो है, स्थिति भी वो है और प्रलय भी वो ही है, अर्थात सर्वद वासुदेवम। अन्य कुछ तत्व है ही नहीं। यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वम इदं ततम, यही तत्व सभी भूत के अंदर विराजमान है। एट द सेम टाइम सभी भूत, सभी जीव भगवान नारायण के अंदर विराजमान है। तो पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम। परम पुरुष की अनन्य भाव से भक्ति करो। अन्य कोई भी तत्व का, वस्तु का, व्यक्ति का, ईश्वर का चिंतन न करें, ये अनन्य भक्ति। और यही तत्व से, यही परम अव्यक्त नारायण का तत्व स्वरूप हरेक भूत के अंदर विराजमान है और हरेक जीव भगवान नारायण में स्थित है। ये था हमारा 22वां श्लोक। आज 10:15 हो गए हैं, तो नए श्लोक का आरंभ हम नहीं करेंगे आज के प्रवचन में। लेकिन इस आज के प्रवचन पे यदि कोई प्रश्न हो, कंफ्यूजन हो या कोई कुछ शेयर करना चाहे, तो मोस्ट वेलकम, दैट वी कैन टेक। नहीं तो फिर प्रार्थना। एनीबॉडी? अगले अगले मंगलवार को दिव्या जी श्लोक का एक्सप्लेनेशन करेंगे ना? और जिसको भजन गाना है, भजन या ब्रह्म निर्वाण, वो भी अपना मन बना के रखिए मंडे तक, अगले सोमवार तक। तो अगले मंगलवार मिलते हैं अक्षर ब्रह्म योग समापन के तरफ, छोटा अध्याय था। चलिए प्रार्थना।
करे करचरण कृतं वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानसवापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।